अभिधान राजेंद्र कोश, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज साहब की अद्भुत रचना, जीवन के अंतिम पड़ाव में जो हजारों साल तक अमर कैसे रहे, ऐसी एक निर्माण की कला उन्होंने सीखी और की। उसमें स्थिरीकरण की बात को लेकर हरिभद्र सूरी महाराजा उनको 1444 ग्रंथ का निर्माण करना है। 1444 लोगों को मारने की भावना बनाई। उसमें पाप तीव्र भाव से जो होता है उसका रिजल्ट यानी कि उसका उदय काल बहुत ही भयानक होता है। पाप के समय जितनी तीव्रता होती है तो वो समय कम होता है पाप करने का, लेकिन जब उसका टाइम पीरियड, उसका बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो ज़्यादा रिजल्ट वाला होता है, जिसे शास्त्रकार ने उदय काल किया है। और वास्तविक तरफ से देखने जाओ तो बंद समय न चेतियो, उदय समय संताप। जब हम कार्य करते हैं तब ऑलरेडी अननोन पर्सन बन के कर देते हैं। जब सामने आता है तब हम समझते हैं कि ये तो मेरा कर्म है। हम समझते हैं कि अरे ये दुख तो दूर होता ही नहीं, अभी तो कर्म है, भुगतना तो पड़ेगा है ना, दुनिया में सब भुगतते ही। उस समय मन को वो ज्ञान पता चलता है। उस समय मन उस चीज से जुड़ता है कि भाई सहन करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे रास्ते अपनाए सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि जो कर्म भारी है, तीव्र भाव से किया था, जो स्ट्रांग था, जिसे निकाचित कहते हैं, ऐसे कर्म भगवान मिल जाए तो भी छूटते नहीं है। इसके लिए सारा हिसाब किताब बिना कलम के रखने वाले हैं। न कलम न कागज तो भी सारा हिसाब किताब कौन रखता है? ऐसी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था में प्रभु महावीर को भी यानी कि तीर्थंकरों को भी प्रसार होना पड़ा है। एक तरफ देखने जाओ तो इंद्राणी करोड़ों देवी देवता भक्ति कर रहे और दीक्षित होने के बाद दूसरे देव ऑलरेडी उनको दुख देना आ रहे, यानी कि पूर्व के कोई कर्म। देवी देवता भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु मुझे आप सेवा में रख दो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। भगवंत कहते हैं, ये भद्रबाहु स्वामी कल्प सूत्र जो है इसमें ये सारी बातें आती है। भगवंत ने रिप्लाई दिया कि जिसको भी मोक्ष में जाना है, आत्मा के भावों को सात्विक बनाना है, जिसको अपनी आत्मा की परम स्थिति तक जाना है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए। इंद्र महाराजा विनती करते हैं सौदर्म इंद्र के प्रभु, आप ऑलरेडी मुझे एक वचन दो, यानी कि एक मुझे आप सेवा में रख दो, और सेवा में रखने के कारण कि प्रभु मैं आपकी जारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यानी देव आते और जो भी उपद्रव करने आते उसको रवाना करते। ये तो जानता है कौन है वो, उन्होंने सोचा ना तुझे खत्म करने का तो तेरे साथ जितने भी है सबको खत्म कर देंगे। वो नहीं सोचते, ऐसा भय बता के उसको रवाना कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा मुझे कोई सी की सहायता नहीं चाहिए, मैं सहन कर लूंगा। क्योंकि बिना सहन करे कोई व्यक्ति आत्मा की शुद्धि तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सहन करना इसका मतलब ही ये है, सहन करना मतलब ही ये है कि आप सारे कष्टों को स्वीकार रहे हो। सहन करने का मतलब ही ये है आपके सारे पापों को आपको बदलना है। सहन करने का मतलब ही ये है कि आप अपने सत्य को, अपनी शाश्वतता को, अपनी सच्चाई को आप पकड़ सके हो। वरना सहन करना पसंद ही नहीं है। सहन किसको करना पसंद है? राजा के पास औषधियां है, बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारी सेवा करने वाली स्थिति है, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज है, फिर भी उसे दुख आता है तो कि मुझे सहन नहीं करना है। इतनी अधिक पुण्य होने के बाद भी उसके पास विचारों की पुण्य नहीं है। सिंपल बात है कि जो व्यक्ति सुखी संपन्न है उसके लिए यदि ज्ञान ना हो तो वो सुख उसे समाधि देगा नहीं देगा। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समाज में, दुनिया में बहुत आगे निकल गया है, उसके पास बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारे लोग उसको सम्मान दे रहे, बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिले हुए हैं, उस व्यक्ति को समाधि पानी है, उस व्यक्ति को दुख में शांति चाहिए, उस व्यक्ति को दुख सहन करने के लिए उसके मन में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नेचर चाहिए, तो वो व्यक्ति किस बेस पर अपने आप को शांत रखेगा? धन से कि धर्म से? जवाब एक ही आया कि सहन करने के समय कॉम्प्रोमाइज करो, इससे अच्छा जो दुख के रास्ते वहां जाना ही नहीं। दुख के रास्ते पे जो चल बसा है, यानी कि चल रहा है, वो दुख का रास्ता पाप से ही आता है। यानी पाप हुआ तो दुख आया, बिना पाप से दुख आता ही नहीं है।
हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने जो 1444 को मारने के लिए मन बनाया था, वो मन इतना स्ट्रांग बन गया था कि गुरु को ऐसा लगा, गुरुदेव को, कि ये आत्मा बहुत ही पवित्र है लेकिन कुछ समय में फिसल गई। इस आत्मा को ऑलरेडी अभी सॉल्यूशन चाहिए, उसको सही रास्ता चाहिए। तो उसको रास्ता बता के तुम्हें ऑलरेडी 1444 ग्रंथ का निर्माण करना। समय कितना? 14 मिनट का होगा शायद। और ग्रंथ रचना दिन में 12-15 घंटे लिखते रहना, जब तक सांसें तब तक। जीवन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जीवन एक ही चीज के लिए कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा पालनी है, मुझे गुरु की आज्ञा से जो प्रायश्चित करना है वो पूरा करना है। वो भावना से आदमी अपने आप को देखता है, इसका मतलब आत्मदर्शन करता है। और आत्मदर्शन करने के समय पर उसे सारी परिस्थितियां पता चलती है कि क्या मैंने किया है और क्यों किया है। मैंने जो किया है वो क्यों नहीं करना था। 50 साल में परिवर्तन आना या 25 साल में आना, तो 25 साल 50 साल पहले परिवर्तन के पहले उसके पास क्या सोच थी और परिवर्तन के समय क्या सोच थी। स्थिरीकरण उसे सही रास्ते पे लेके आया। तो जिन जिन ने जो भी विराधना हुई है, हमें इस भाव में याद करें तो कि हम तो 20 साल तक तो बचपन था, 15-17 साल तक हमें ध्यान नहीं, शायद किसी के साथ लड़ाई झगड़े कर दिए होंगे, वो याद आता है। 20 साल के बाद जो व्यक्ति है उसके प्रति अंदर ध्रुणा है, तो 6, 8, 12 महीना कुछ नहीं होगा, रिएक्शन आ जाएगा। 20-20 साल तक कुछ नहीं होता है। रिएक्शन कैसे आता है? बदले लेने की जो भावना आती है, वो बदले की भावना कैसे आ जाती है? यानी कि मन में छिपा था इसके लिए आया ना। आपके पास बैलेंस होता तो दिखता ना, बैलेंस नहीं हो तो कैसे दिखता? अभी बैलेंस नहीं दिख रहा है। आपके वहां बैंक में आपका नाम खुले और ओपन करे तो आपका बैलेंस दिखेगा। तुम बोलो नहीं है मेरे पास, नहीं है तो बैंक बैलेंस बताओ, आपका बैंक डिटेल्स दो, बैंक में आपका बैलेंस है। इसी तरह यहां पर भी हमारी जीवन यात्रा पूर्व भाव से जुड़ी है। इसके लिए यहां हमारे मन में जितनी भी भावनाएं है वो समय समय पे बाहर आ जाती है। वो भावना नहीं आनी चाहिए बाहर। अंदर जो बुराइयां है, बुरी आदतें है, उसको समाप्त करने का रास्ता परम ध्यान है। हर बार हमें ओम ह्रीम सिम हरम नमः अरिहंत की ऑलरेडी शुद्ध चैतन्य अवस्था, केवल ज्ञान निर्वाण की अवस्था देख के हमें सोचना चाहिए कि ये आत्मा ऑलरेडी इसी संसार की यात्राओं में थे। यही आत्मा शेर के भाव में अनेक जीवों को मार के नरक में गया था। यही आत्मा 4वीं 7वीं नरक पे भी गया। और यही आत्मा ने मरीचि की भाव के अंदर उस सूत्र परंपरा करके 15 भाव तक ऑलरेडी जैन शासन के बिना वो घूमता रहा। उसके पास संन्यास था, क्रिया थी, त्याग था, उसके पास परिवार नहीं था, घर छोड़ के वो ध्यान में बैठ गए थे। लेकिन जैन दर्शन के नाम से, आत्मा बल के नाम से उनके पास गुण वृद्धि जो होनी चाहिए वो नहीं मिली। वो कंडीशन उस जीव की उस समय हुई, लेकिन इस समय यानी कि हर किसी का भूतकाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियों से जुड़ा हुआ है। गलती सुधारने का मन हो तो समझ लेना कि जैन दर्शन में प्रवेश हुआ है। क्रिया करने का मन हो वो जैन दर्शन का प्रवेश नहीं। जैन क्रिया जैसे है ऐसे सनातन की क्रिया है। यानी कि इस दुनिया के अंदर हर किसी के ईश्वर है, हर किसी के गुरु है, हर किसी के कोई छोटी बड़ी क्रियाएं है। हर कोई ऑलरेडी धर्म की क्रिया के बाद भी दान की क्रिया करता है। एक व्यक्ति दान देता है, आप गरीब को दान देते हो, कोई क्रिश्चियन देता है, कोई मोमेडियन देता है, कोई सनातनी, कोई भी व्यक्ति दान देता है। सबके जीवन में क्रिया समान है दान देने की। लेकिन जो ऑलरेडी मन के परिणाम से जो क्रिया हो रही है वो फर्क पड़ जाता है। एक क्रिया करता है मान सम्मान के लिए, एक क्रिया करता है किसी को दिखावे के लिए, एक त्याग यानी कि कोई गरीब को दान देता है तो उसे लग रहा है कि पुण्य वृद्धि तो होगी, कोई अच्छा तो कार्य किया, सत्कार्य तो करना चाहिए जीवन में। और एक को लग रहा है कि ये ऑलरेडी मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे तो परमात्मा ने दिया है, कर्म ने दिया है, मेरा सहयोग पुण्य का है, मैं देता रहूं, अहंकार नहीं आता है। मेरा हो तो मैं अहंकार करूं ना। चारों तरफ दान की क्रिया है, चारों तरफ सोच में यानी कि रिजल्ट को चेंज है। तो जिसके ईश्वर हो, जिसके पास गुरु हो, जिसके पास क्रिया हो, जिसके पास विचारने की क्षमता हो, वो आत्मा के लिए नहीं करे तो क्या करना। तो जैन दर्शन सर्वोपरि इसके लिए है कि वो आत्मा को झकझोर देता है, अपने अंदर की बुराइयों को ऑलरेडी सर्च करता है, उसे परिवर्तन का एक अवसर मिलता है। और परिवर्तन का अवसर हरिभद्र सूरी महाराज को सदगुरु के माध्यम से मिला। तो जो तीव्र भाव से जितनी विराधना हुई है, प्रभु जैसे प्रभु को भी हुई थी, तो गलती पूर्व में जितनी भी हुई हो, शायद वो गलतियां का रिजल्ट नहीं भी आए,
हम गलतियों को चयन नहीं करते, रिजल्ट आ भी सकता है, अभी नहीं आया बाद में आएगा, लेकिन आज जो वर्तमान है उसे हम अवेयरनेस, जागृति के स्तर पर यदि हम कवर करें तो हमें जो भी भावनाएं पूर्व के भव में हुई थी जिसके कारण आज कोई दुख है, वो सारे दुख समाप्त हो सकते हैं, सारे दुख आने वाले वो समाप्त हो जाएंगे निकाजित के अलावा। आप दुख नहीं चाहते हो तो फिर मन को तैयार करो, कर्म को तैयार मत करो। आपको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए जीवन में तो आप अपने मन को तैयार करो। क्यों भाई, तुम्हें इच्छा ऐसी है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, भगवान को दुख मिला है, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? तुम चाहते हो कि मेरा सब सही रहना चाहिए, तुम चाहते हो कि सबकी तरह मेरे भी जीवन में खुशियां, आनंद, प्रसन्नता और संपन्नता, समृद्धि चाहिए, तुम चाहते हो। तो तुम चाहते हो तो भगवान नहीं चाहते थे? भगवान के परंपरा में दूसरे राजा महाराजा नहीं चाहते थे? तो भगवान के निकटवर्ती ऐसे कई राजा थे, शालिभद्र, धन्ना, सैनिक महाराजा, ये सारे राजा भगवान थे तो भी उन्होंने अपनी चेतना जागृत कर ली। इस मन की स्थिति को अवेयरनेस पे, स्थिरीकरण में, दर्शनाचार में ले गए और उस समय पर आनंदित रहे। दुख आया तो परम आनंदित रहे, क्योंकि दुख भी प्रॉफिट का बिजनेस है, दुख में लॉस है ही नहीं। जैन दर्शन दुख को निर्जरा के नाम पर शुद्धि मानता है। क्यों? क्योंकि अनंत भाव में जब दुख मिला, अनंत काल हम दुख सहन करके आए, तब हमारी अवेयरनेस नहीं थी। दुख तो था, जीव वही था ना कि जीव चेंज हुआ, आत्मा बदला। अभी कोई यहां मर जाए तो क्या आत्मा उस समय दूसरा नया बनेगा कि यही आत्मा आगे जाएगा? यही आत्मा आगे जाएगा। इसका मतलब आत्मा ने पूर्व में जितने दुख सहन किए हैं, उस दुख सहन करने में बहुत समय लग गया, बहुत भयंकर दुख थे, परिस्थितियां ऐसी थी कि उस दुख के अंदर हमने रास्ता खोजा, मिला ही नहीं, और वो दुख सहन करने के बाद प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ भी। जैन दर्शन कहता है कि आज हम नॉर्मली दुख भी मैनेज कर लेंगे ना, नॉर्मली, सामने से आया तो नहीं, सामने से तो आराम से बहुत सारी ऐसी पाप की प्रवृत्तियां, बहुत सारे ऐसे पाप के रिजल्ट वो खत्म हो जाएंगे। अब दो चीज है, आपको 25 लाख रुपया किसी को देना है और वो कहता है मुझे चाहिए, तुम बोले मैं 2 साल में दे दूंगा, वो बोले कि सेटलमेंट करना है 5 लाख से, तो क्या कर ले के बात खत्म। अब 5 लाख तुम घुमा फिरा कहीं से भी लाओ, सेटलमेंट बेस्ट है या 2 साल तक 25 लाख देना बेस्ट है? तो वो हारू माइक जट जाए, 2 साल में 25 लाख देना कि एक दिन में कि एक वीक में 5 लाख देना? सेटलमेंट बेस्ट है ना, कम हो गया, बात खत्म हो गई। ज्ञानी यहां कहते हैं तुम्हें अनंत काल जो दुख सहन किया है वो किसकी वजह थी? तुम अनजान लोग दुख देने कैसे आ गए वो बताओ। एक हिरण है, उसने किसी को मारा नहीं, शेर मारने क्यों आ गया? एक जो पंछी का घर है, हाँ, तो उस घोंसले में ऑलरेडी कोई सांप या दूसरा पंछी, उसको मारने क्यों आ गया? एक चूहा है, कोई बिल्ली, उसको मारने क्यों आ गई? एक कबूतर है, वो शांति से बैठा है, कुत्ता मारने क्यों आ गया? अनजान लोगों ने तुम्हें मारने का क्यों सोचा? यानी कि तुम्हें तुम्हारे शरीर से जितने दुख मिले किसने दिए? आज कोई भी दुख मिल रहा है तो हम अपराधी कौन है वो खोजते रहते हैं, बदले की भावना आती है कि तूने ये किया, तूने ये किया। उस भाव में कहने का मतलब ये है, तीव्र पापों से जो भी बंधन हुआ है उसका परिणाम सही सब किसी को भुगतना है, हर किसी को। अब जिसको भी भुगतना है उसमें कोई पार्टनर नहीं है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि दुख सहन करना, इच्छा से सहन करना, वो बेस्ट प्रॉफिट वाला बिजनेस है, बहुत प्रॉफिट होगा। तीर्थंकरों ने दुख सहन नहीं किया होता तो भगवान बनते? जो तीर्थंकर का जन्म हुआ है, जो ऑलरेडी मगध सम्राट, हाँ, जो जहां पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, उस तीर्थंकर परमात्मा राजकुमार थे, राजपाट था, अद्भुत सुखशाही भी थी, सब कुछ था ना। वर्षी दान, सोने के सिक्के दान में दिए, तो फिर इतने सुख में दुख क्यों स्वीकारा? इसका मतलब उन्होंने अनाउंस किया कि ये दुनिया चारों ओर मोह से ग्रसित है, ये दुनिया ही बसी है मोह के कारण, जिसमें पाप अपरंपार है, जिसमें पाप की कोई सीमा नहीं, असीमित अनलिमिटेड पाप है। और ये पापों के कारण छूटने वाला जीव यदि वो मोह को छोड़ता है तो उसका आत्मा का कल्याण निश्चित हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने किया, यानी कि अप्लाई विथ सप्लाई। खाली कहने से कोई नहीं हुआ है, उन्होंने बताया जगत को कि ये कंडीशन है, मैं निकल रहा हूं लात मार के,
उनके पीछे सालिभद्र भी निकले, धन्ना भी निकले, और कई ऐसे विद्वान गौतम स्वामी जैसे भी निकले। क्यों निकले? वजह क्या थी? वो वजह एक ही थी कि ये कंडीशन के अंतर्गत उन्होंने जगत को मैसेज दिया, कभी भी दुख से भागे तो दुख बढ़ जाएगा, दुख को चाहा तो सेटलमेंट कम हो जाएगा। तपस्या पूरी होने का मन होता है कि तपस्या में आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ना चाहिए। इसका मतलब जिसको सहन ही नहीं करना है उसके माथे तो ज्यादा दुख आने वाला है, जिसको सहन ही नहीं करना है उसके माथे तो ज्यादा दुख आने वाले हैं। और जिसने सहन करने का मन बना लिया है तो उसकी कंडीशन बनती है कि कर्म बंद हो ऐसा मुझे कोई भी क्रिया नहीं करनी, मेरे मन से मुझे सहन करना है, मुझे मेरे परिणाम से मुझे सहन करना है। अब सहन करने वाला वो शरीर का ही धर्म समझ ले तो बैल भी सहन करता है, बैल सहन करता है ना, बंदर को नचाते कि नहीं नचाते? जो भी प्राणी संग्रहालय जू, उस जू के अंदर उसका कोरोना है, चलो खाना पीना नहीं मिला, सहन करते कि नहीं करते जानवर? शेर जैसा शेर, वनराज केसरी, सब लोग उससे डरे, उसको यहाँ नचाने रख दिया। शेर नाचता है क्या किसी के इशारे पे? सर्कस में डाल दिया, उसको नचा दिया, भय। विचार करो, कोई भी कर्म हमारे सामने आए तब हमें मैनेज करना है, यानी कि सहन करना सबके लिए कॉमन बन जाता है। जो सामने से सहन करता है, खुद के लिए सहन करता है, मन बनाता है सहन करने के लिए, तो काम का है। वो बिना मन से माते आवे प्रूफ, बिना मन से सहन करना तो ये तो रिजल्ट नहीं देता है। जानवर भी सहन करता ही है ना। आपको ठंड लग रही है, चित्रदुर्गा में वेदर कूल है, थोड़ा ठंडा माहौल के साथ बारिश है, आपको ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज है, जो बाहर कुत्ते हैं वो कहाँ सोएंगे? उनके पास क्या है? सहन कर लेते हैं। चलो इंसान की बात करो, आसपास के गांव में कहीं पर भी या मारवाड़ में कहीं पर भी ठंड की सीजन में कई ऐसे लोग खुले में सोते कि नहीं सोते? तुम्हें डर लग रहा है कि फुटपाथ पर ये सोते, कितनी ठंड लग रही होगी। उसको पता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, एक कर्म के उदय के कारण सहन करना पड़ता है, यानी कि विद कंडीशन ऑलरेडी उसे अप्लाई करना पड़ता है। एक विदाउट कंडीशन अप्लाई करेंगे, मेरे जीवन में बहुत अनुकूलता है, मैं सहन करूं तो मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे क्या फर्क पड़ा, मेरा 12 घंटे खाने पीने के लिए दिन मिलता ही है, 12 घंटे नहीं खाए तो हुआ क्या, होगा क्या? हजारों चीज खाने पीने की है, हिंसा करके जमीन गंद खा के मुझे क्या मिलेगा? ये जो परिणाम आते हैं वो व्यक्ति इस जीवन में मानव की तरह, इंसान की तरह कहा जाता है, वरना जानवर की दुनिया में जो था वही यहाँ है और कुछ नया नहीं। ठीक है, 2 सींग नहीं है बस, और कुछ नहीं। भगवान ने अनंत जीवों पे करुणा करी, इतना सहन किया और केवल ज्ञान में हमें बोध दिया, सब पाव प्रणाष्टु, पहले प्राणिपात सर्व जीवों की दया पालनी है, और दया पालने के लिए हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन है, हम मैनेज करें ऐसी कंडीशन है, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है। आपको नहीं करना ऐसा नहीं है, आपको वो याद ही नहीं आ रहा है कि 3 घंटे पहले सूर्यास्त 6 बजे का है, टिफिन मंगा ले, घर जाके आए। यहाँ का बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद जैसा या बेंगलोर जैसा दूर दूर है कि 1-1 घंटा जाना पड़े, यहाँ 2 मिनट का तो रास्ता है। मैं 10 बार तो चल के आया वहां पर, यहाँ से आदर्श सोसाइटी, जैन कॉलोनी, गुमास्ता नगर, 10 बार तो जाके आया मैं। कहाँ दूर है? 1 मिनट में तुम गाड़ी लेके घर 24 करके 10 मिनट में रिटर्न। मैनेजमेंट, यदि इस भव की मूल्यता, धर्म का आदर होगा तो होगा। इसके लिए इस चीज में बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो मन ही नहीं होता है कि जिसके कारण वो धर्म में स्थिर रह सके। अब तीव्र पाप, उसका फल भी तीव्र, चाहे वो प्लस का पाप हो या माइनस का पाप हो। तीव्र भाव से तुम भक्ति करो, तीव्र भाव से प्रायश्चित करो, तीव्र स्नेह से सर्व जीवों को क्षमा यातना दो। यहां पर फाइनली एक ही बात बनती है कि तुम तुम्हारे अंतर मन से क्या क्या कर सकते हो। ऊपर से किया हुआ धर्म भी, ऊपर से किया हुआ कोई भी व्यवहार वो साथ ही नहीं देता है। किसी के मन में बहुत धर्म है और पाप हो रहा है, नहीं करना है, कि मेरे बेटे में जिंदगी भर तो मैंने 100 ओली की आमिल की है और बेटे में मुझे रात्रि भोजन का फंक्शन करना पड़ता है, 5000 लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, वो दुख है ना, तो भी वो पाप का कम अधिकारी बनता है। वो तो नहीं खाता है, लेकिन क्या करे, ये सब स्थिति ऐसी बन गई है। यानी कि सम्मदिठी जीवो जैविहु पावम समायर की चीज, सम्यक दृष्टि जीव यदि उसके जीवन में विराधना हो रही है तो भी अपोसी हो ही बंधो, अल्प कर्म बंध रहता है। यानी कि क्रिया का इतना इंपॉर्टेंस नहीं बताया जितना ज्ञान का बताया, और ज्ञान का इंपॉर्टेंस इसके लिए बताया कि क्रिया उसकी बलवान बन जाए।
आफ्टर ऑल ज्ञान भी बेस्ट, आफ्टर ऑल क्रिया के बाद का ज्ञान भी बेस्ट। दोनों तरफ देखने जाओ तो ज्ञान प्लस डबल प्लस क्रिया, ज्ञान और क्रिया नहीं है तो भी प्लस है, ज्ञान प्लस है, क्रिया वाला ज्ञान डबल प्लस है। ज्ञान के बिना यदि कोई क्रिया है तो माइनस है, और वो क्रिया ज्यादा रिएक्शन वाली, निंदा वाली, ईर्ष्या वाली है तो डबल माइनस है। या तो वन प्लस डबल प्लस, वन माइनस डबल माइनस। या तो एक फायदा है डबल फायदा है, नुकसान है डबल नुकसान है। इसके लिए ज्यादातर ज्ञान रहित जो जीव है, समझदारी के बिना जिन्होंने धर्मों में प्रवेश किया, उसके जीवन में संकलेश दूर नहीं होते हैं। वो हर बार किसी न किसी की निंदा करता रहता है। बिना ज्ञान से किसी को अपराधी मान लेता है। कौन सा कर्म पूर्वभव में इतना सहन किया है, आज भी वही चालबाजी है ना। हमें ज्ञानी कह रहे हैं कि दया के नाते तुम्हारा भाव न बिगड़े, इसके लिए भाव मत बिगाड़ना। तुम्हारे ये जीवन ना बिगड़े, इसके लिए तुम्हारे भाव मत बिगाड़ना। उनको आंसू आते आंख में, मेरे ये जीव डूब जाएगा ऐसे भाव के कारण। ईषद बाष्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। आंख में आंसू आते कि ये होगा। तो मेन बात ये आ रही है कि हरिभद्र सूरी महाराज साहब, उनको प्रायश्चित का भाव हुआ। अब प्रायश्चित उसको जितनी भी इनर सेंस है, जितनी भी आंतरिक शक्ति है, उसके भावों से हुआ। इसके लिए वो प्रायश्चित का पहला, दूसरा, तीसरा दिन और प्रायश्चित करने की आत्मशुद्धि की भावना रही। तो ललित श्रावक, ललित नाम का आदमी वो आ गया कि गुरुदेव आपकी कृपा से मैं संपन्न हूं, मुझे आप लाभ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के बाद मुझे ऑलरेडी इसके कृतार्थ बनाइए। आप सही करना चाहते हो तो आसपास भी माहौल भी ऐसा बन जाता है। फिर आप कितना भी ऊपर नीचे करो, कितनी भी धमाल करो, आपकी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती। आपके साथ दिव्यता नहीं जुड़ी है, यानी कि जो कुदरती शक्ति है वो नहीं जुड़ी, सच्चाई नहीं जुड़ी है, सम्यक दर्शन नहीं जुड़ा है। समकीती आत्मा के लिए तो 18 पापस्थान की सज्जा में लाइन सर मैसेज दिया है, लाइन सर देव करे सानिध्य, ऐसा शब्द है। देव की भक्ति उसे नहीं करनी पड़ती, देव अपने आप सानिध्य में आते। इसके लिए तो सिंहासन सारे हिल गए थे। इसके लिए तो नीचे ध्यान खत्म करने के लिए, नॉर्मल ध्यान खत्म करने के लिए देव नीचे आ जाते, मेरा सिंहासन छीन लेंगे ये योगी। ये योगी इतना ध्यान करते, इतना धर्म ध्यान करते कि मेरा पूरा सिंहासन चला जाएगा। ये भावनाओं के साथ वो लोग ध्यान में चलित करने के लिए वो कुछ न कुछ रूप लेके आते, ऊपर से परी अप्सराओं को भेज देते हैं कि तुम नृत्य करो उनका ध्यान चला जाए, तुम सामने युद्ध करो उनका ध्यान चला जाए। अब आप सोचने जाओ, एक तीव्र पाप, उसकी सजा हजारों दिन तक लाखों श्लोक लिखते रहना, और वो सजा खत्म ना हो तो खुद को दुख लगे। गुरु ने दी प्रायश्चित की, सारी प्रायश्चित की व्यवस्था, उन्होंने प्रायश्चित पूरा करने की भावना रखी और लिखते गए। एक मन के परिणाम पर यदि जीव ये सारे खेल में, यानी कि ये सारी विराधनाओं में उसे जाना पड़ता है, विराधना करके ये सारे पाप के साथ पाप को समाप्त करने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पाप कैसे खत्म हो उसकी व्यवस्था में जाना पड़ता है। एक जीव ने एक समय में या कुछ समय तक कुछ व्यक्ति के लिए कुछ घटनाओं को लेके थोड़ा भी मन में रखा है, उसका प्रायश्चित जब तक ना हो तब तक वो वायरस बढ़ता जाता है। एक दूध में जामन अथरू डालो, दूध के अंदर थोड़े से एक चम्मच दही डाल दो, ज्यादा नहीं, तो पूरा दूध अभी दही नहीं बनेगा, लेकिन 6 घंटे में वन बाय वन बनता जाएगा। एक पाप जो प्रायश्चित नहीं हुआ है, वो विराधना जो सिर पे है उसका प्रायश्चित ना होना, धीरे धीरे वो पाप सारा एक बार सामने आके खड़ा रहेगा। हर रोज आवश्यक कर्तव्य में भाव सहित प्रायश्चित करना चाहिए, प्रतिक्रमण भाव सहित करना चाहिए। क्रिया हो रही है ने दे रहे ने, उसको सूचना हो रही है ने, वो अपनी बातें कर रहे, ये लोग योग्य नहीं है क्रिया के। क्रिया की विराधना कर रहे, जो ज्ञानियों ने बताई है, जो ज्ञानियों प्रदत्त क्रिया है उसकी विराधना हो रही है। अनुशासन ही शासन की प्रभावना है। अब अनुशासन नहीं रहा, क्रिया करनी है तो हम तो टाइम सर आ गए, क्रिया कर लेते, क्यों नहीं सीखना। हरिभद्र सूरी महाराज उन्होंने ग्रंथ चालू किया लिखने का शुरू किया, इसका मतलब यह है कि उनको जो प्रायश्चित का मन है वो प्रायश्चित पूरा होगा ही होगा। शास्त्रकार ने कहा कि हरिभद्र सूरी भगवंत, उनकी इतनी संकल्प शक्ति रही कि वो संकल्प शक्ति ने शुरुआत में ही उनको आधी जीत दे दी।
आपने जिस दिन संघर्ष तय किया उसी दिन से आधी जीत है। तुमने तय किया मुझे सिद्धि तप करना है, इसका मतलब तुम्हें 6 उपवास तक तो कुछ होना ही नहीं है, 6-7 बारी तक तो कुछ होना ही नहीं है। तुमने वर्षे तप तक किया, इसका मतलब तुम्हारा 6 महीना तो फाइट में ही जाएगा, 7 महीना तो। आपको 400 दिन जाना है ना, तो 200 दिन तो आपको फाइट करना ही करना है, फिर आपका मन एकदम फ्री हो जाएगा। इसका मतलब 200 दिन की शक्ति तो है ही आपके पास, अब नई ताकत धीरे धीरे। तो 200 दिन की जो आधी जीत है ना, उसमें इतनी शक्ति लगानी नहीं पड़ी। जो शक्ति संकल्प की लगाई उसमें शरीर ने साथ दिया, 200 दिन आपको साथ मिल गया। अब आगे के दिनों में भाव वृद्धि करनी, इसके लिए कई पुण्यशाली दादा आदिनाथ का उपकार मानते, पालना करते। तो मासक समन से 28 से 16 उपवास से, आदिनाथ भगवान के 13 उपवास से, गिरिराज की यात्रा करते, कैसे कैसी भावनाओं में जाते। ये है आंतरिक शुद्धि। सहन करना, वो दुख डर लग रहा है कि समाधान है। सहन करना वो पूर्व भोग का प्रायश्चित है कि नहीं है, करना चाहिए। सहन करना है तो पहले मन को तैयार करना पड़ेगा। मेरे सखी यानी कि मेरे साथ मेरा ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ किसी को दुख हो, मेरे कारण किसी को दुख हो, मैं दुख का हिस्सेदार बनूं। बोलना भी है तो ढंग से बोलना पड़ेगा, नहीं बोलो तो अच्छी बात है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड। बोलना है तो अच्छी बात है, चांदी जैसा है, लेकिन नहीं बोलो तो, मौन रहो तो सोना है, नहीं बोलो तो सोना है। अब बताओ आप, जहां पर हमें अटैक करना है, रिप्लाई करना है, वो इसने मुझे क्या बोल दिया, वो कौन कहने वाला? उन्हें का हिम्मत है क्या? अतरु बोले रे होमे न होमे, माँ कौम नहीं करनो कहते, जाना था कौन जाने का। 1 मिनट 1 2 बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, बुलडोजर लाए तोड़ने में तो 6 घंटे में टूट जाती है। 20 मंजिले की बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, तोड़ने में कितना टाइम लगता है? जिसको सबके प्रति स्नेह बनाना है तो बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा। हर जीवों के प्रति उसके ऑब्जर्वेशन, करुणा, निरीक्षण करना पड़ेगा कि इसके प्रति मेरा स्नेह है, उसको आत्मा देखना पड़ेगा। और क्रॉस करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं, एक दूसरे के प्रति प्रत्यारोप करने हैं, ईर्ष्या निंदा करनी है, एक दूसरे को केस में डाल देना है, कुछ भी आड़ी रड़ी बात करना, कहां समय लगता है? यूं भी पूरा संसार भयंकर पापों से भरा हुआ है। एक छोटा सा हीरा ऑलरेडी गंदी नाली में पड़ा है, कादव कीचड़ है, काला है, उसमें पड़ा है, बदबू मार रही है, लेकिन वहां से जाने वाला वो बदबू मारता है, फिर भी हीरा देख लिया तो हीरा उठा लेगा, भले हाथ गंदा हो, क्योंकि हाथ धो लेंगे बाद में। जो साधक है वो हीरे जैसा है और संसार कीचड़ जैसा है। संसार दावा नलदाह नीरम, आ गए ना, भगवान की वाणी नीर है, जल है। संसार दावा नल दाह नीरम, नीर यानी जल है प्रभु की वाणी। तो पूरे संसार में तो कीचड़ ही है, हीरा कौन है? जो अपने आत्मा को, वास्तविक आत्म स्वरूप को देखने के लिए तैयार होता है और उनके अंदर एक शुभ भावना का एक महासागर प्रारंभ होता है। शुभ भावना की सुंदर सी एक महक शुरू हो जाती है, शुभ भावना की रोशनी शुरू हो जाती है। ऐसा जीव हीरे जैसा है। बोलो, कीचड़ में कंकड़ भी पड़े हैं, कांच के टुकड़े भी पड़े हैं, और कीचड़ में हीरा भी पड़ा है, उठेगा तो कौन उठेगा? केवल ज्ञानी की दृष्टि से धर्मवान कौन है? जो सहन करता है, मन वचन काया तीनों से। मुझे मन से सहन करना है, वचन से सहन करना है, काया से सहन करना है। ये सहन शक्ति वो परमात्मा का वरदान है, यानी कि परमात्मा बनने का रास्ता है। कौन से तीर्थंकर ने सहन नहीं किया? जो भगवान बने वो सहन करके बने कि नहीं बने? जो सती महासती बनी सहन करने के बने कि नहीं बने? महापुरुष बने सहन करने के बने नहीं बने? लेकिन हमें तो अटैक ही तुरंत करना है, हमला ही करना है। अब उसकी जीवन यात्रा 2 सिंह नहीं है, बस ऐसा समझ लेना। फिर तुम्हारी क्रिया से राजी हो तो तुम्हारे तक सीमित है, तुम्हारे धर्म से तुम्हें आनंद आता है तो तुम्हारे तक ही है, ज्यादा आगे नहीं जाएगा। ये भव ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये जीवन बहुत अमूल्य है, सदाकाल यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ सदाकाल किसी का रहा नहीं है। तो ये जीवन हमें मिला ही है, तो इस जीवन में कुछ तो हम अच्छाई के साथ, भूलने के साथ, क्षमा के साथ, प्रसन्नता के साथ, माफी के साथ कुछ तो अच्छा कर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, वजह क्या? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। आपको धर्म करना है तो सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को
पहले सरलता से स्वीकारना पड़ेगा। आप नहीं स्वीकार पाओगे तो धर्म से वंचित रह जाओगे। धर्म से तो वंचित रहेंगे, इस जीवन में वापिस आना नहीं रहेगा। वापिस धर्म के अनुकूलता, धर्म का समय, आयुष्य वो नहीं मिलेगा। कई भी छोटी छोटी बातों को लेकर कसाई में नहीं जाना। घर परिवार है, घर में 8-10 मेंबर रहते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। अपनी इच्छाओं के साथ ये चाहिए, तूने ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में ये है ना वो है ना। अरे तुम अकेले सहन करते हो, सीता ने कम किया, मैना ने कम किया, चंद्रमाला ने कम किया, कम सहन करते नहीं करते सहन। परिवार लोगों से, आसपास में रहने से नहीं बनता है, सहानुभूति से बनता है। हमने दोपहर की शिविर में कहा था ना, परिवार सहानुभूति से बनता है, सहायता के भाव से बनता है, सहन करने की इच्छा से बनता है। बाकी बंगला दे दो, शांति नहीं है तो क्या करोगे? करोड़ों का बैलेंस हो, शांति नहीं है तो क्या करोगे? परिवार में सब एक दूसरे तो है, लेकिन एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं सीधा अटैक करना है। एक शब्द कोई बोला नहीं, 2 घंटे 4 घंटे चलता ही रहा है। ये धर्म के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? उनके जीवन में धर्म प्रवेश कहां से करेगा? कौन सा द्वार है धर्म प्रवेश करने का? क्रिया के नाम पर कहीं भी आप अपने आप को चीटिंग नहीं करना, आत्मवंचका जिसे कहते हैं, अपने को छेतरना नहीं। अपनी आत्मा के साथ इतनी घटिया प्रवृत्ति कर दी, उस आत्मा को यह अवसर नहीं मिलेगा। हम ही हमारा नुकसान कर रहे, कोई बाहर का नुकसान नहीं कर रहा। मन को मजबूत बनाओ, समाभाव के लिए तैयार हो जाओ, सर्व जीवों के प्रति करुणा की भावना, सभी जीव करु शासन रसी, शिवमस्तु सर्व जगत की भावना से आगे बढ़ो और सहन करने के भाव से मन बढ़ा रखो। मन इतना शांत हो जाए, बहुत सारे पाप इसी भाव में समाप्त हो जाए। हरिभद्र सूरी महाराज ने लिखना शुरू किया, इसका मतलब आधा बल तो वहीं उनके साथ आ गया। लिखते 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 अब उम्र ढलान पर है, लिखना कम हो गया है, तो भी 12 घंटा का 15 घंटा, 15 घंटा का 16 घंटा, 16 घंटा का 18 घंटा। जिसको कुछ करना है उसको उम्र बाध करती है। जिसको कुछ भी करना है उसके लिए टारगेट ही है, अर्जुन की आंख की तरह के काम करना है। जिसको ऑप्शन है, जिसका नाम बहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहाना, ऑप्शंस। अच्छा शब्द, ऑप्शंस। उसके लिए हर चीज कठिन है, हर चीज। उसका बेटा पोता व्यवस्था करेगा, उपवास भी करेगा, लेकिन वो एक चाय नहीं छोड़ पाएगा, 10 चाय में से एक चाय। उसका बेटा पोता भगवान की भक्ति करेगा और भक्ति में आनंद भी पाएगा, लेकिन घर में उससे जो बड़े हो गए, वो भगवान के पास 5 मिनट भी बैठना हो तो उसका मन नहीं रहेगा। उसको पूछा जाए कि जीवन में ये कुछ क्यों नहीं है, वजह क्या है, तो कहते हैं बस ऐसा ही ऐसा ही। उम्र से बड़े होते हैं कि बुद्धि से बड़े होते हैं? व्यक्ति का जीवन यदि सफल होता है तो उम्र के कारण सफल होता है कि ज्ञान के कारण सफल होता है? यानी उम्र बढ़े वो महत्वता है या ज्ञान बढ़े वो महत्वता है? ज्ञान बढ़ना जरूरी है। और ज्ञान नहीं होता है तो 70, 80, 90 साल तक भी उसका जीवन कसायों में ही जाता है। कसाय का स्वरूप लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, निंदा, मेरा तेरा पराया, मार डालो काट डालो, मुझे चाहिए नहीं चाहिए। और ऐसे कई परिवार है, कई घर है। बोलो हमें करना है धर्म, हमें जाना है मोक्ष की यात्रा में, हमें सुननी आत्मा की बातें, हमारी माला नहीं रुकनी चाहिए, हमारा सामायिक नहीं रुकना चाहिए, हमारी भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, हमें आशीर्वाद भावशीरा मिलना ही चाहिए, गोड़ी जी दादा रे रोज भक्ति करनी चाहिए। खाली ढोल वाजे घणो, ढोल में पोल है ना, चलता है। आप ही सोचो, आप सब सुनने वाले हो, आप अपने आप को तैयार करो और आपकी जो तैयारी है वो आपके लिए काम लगेगी। बरोबर। आज एक बहुत ही अच्छी आपको हमारे वर्षिल भाई आए हैं, अब उनको मिलो।